सूरत नीरत प्रवचन करता में है, करोड़ों को एक होते, करोड़ों को एक, उनको 16वां ना लाभ मिलता। श्रोता सूरत ही नहीं। गोपियां के समझाने उद्धव जी गए, बड़ा घमंड था विद्वता का उद्धव जी को, चूंकि भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे और भगवान श्री कृष्ण के शिष्य भी थे। कहते नाहक आप गोपियां को क्यों परेशान कर, आप निर्गुण रूप के बारे में क्यों नहीं बताते हो? बेचारी तुम्हारी सगुण रूप में पागल बनी हुई गोपियां। कहा उद्धव कोशिश बहुत किया लेकिन एक भी मानने के तैयार। कहा महाराज मैं होता तो एक दिन में समझा देता। आप पत्र लिखे, भगवान से कृष्ण पत्र लिखे कि उद्धव जा रहे हैं तुमसे बात करने। लेके गए चिट्ठी, सारी गोपियां तो टूट पड़ी। उद्धव जी आप कहां से आए हैं? द्वारकापुरी से। मेरे श्याम सुंदर का क्या हालत? कहा तुम लोगों के लिए तो पत्र दी, मेरे लिए जो ही। कहा मेरा नाम, कहा मेरा, ऐसा पत्र का तो गर्दा उड़ा। मेरा नाम कहा, मेरा कहा 16,000 थी ना। उद्धव का था बुद्धि सुख गया। पहले बैठ करके सुनो पागल, उनके पीछे क्यों पागल बन रही हो? पगला का तुमसे मोह है, तुम पागल बनी हो। समझा रहे हैं गोपियां अनमनस है, समझा रहे हैं उद्धव गोपियां अनमनस। अरे मैं जो कह रहा हूं सुन रही हो? ये गोपियां कहती है उद्धव क्या कह रहे हो? मैं जो इतना देर से उपदेश कर रहा हूं सुन रही हो? किनको सुना रहे हो? का तुम लोगों को। हम लोग हैं कहाँ? तुम नहीं ना, मेरा ठट्ठर है। हम समा का मंत्र श्याम सुंदर के पास वहां न सुनाता। उद्धव का बुद्धि फेल हो गया। किनको सुना? का मन शरीर यहाँ पर है ना, सबका मन है वहीं पर। मन रहेगा शरीर में तब न सुनेगा। सुनने वाला का सारा बुद्धि है ना। शत्रु कहते हैं भैया उनका तो नीरत था, सूरत नीरत लाभ मिलता। श्रोता एक है श्रोता, जाएंगे सत्संग में पहले खोजेंगे खुट्टा खमहा दीवाल पाया। देखिएगा शरीर को दीवाली पर रख दिया, पाया पर खुट्टा पर झपकी ले रहा। बगल वाला कदे भाई सो रहे हैं ना, जगे हुए फिर सो रहे। बताओ जगे तब तो वह सोता। एक सरता, जाएंगे सत्संग में बातें को काट छांट करेंगे, उसको लेना देना कुछ नहीं। दो चार को सब सीख लिया, कभी वो बाबा जी का, वो बाबा जी का, कभी कोई शास्त्र का, बस आएगा बकवास करने के। बाबा कहाँ? रावण के मौसी का क्या नाम था? अरे तुमको बेटा पोता की शादी करना है क्या रावण के मौसी से? बाबा विभीषण के साली के क्या नाम था? यह बकवास लाया साखी बनाई के इत उत अक्षर काट। कह कबीर कब लग जीवे जूठा पतल चाट। ये जूठा पतल चाटने वाला, चार अक्षर से करके प्रवचन झाड़ने वाला कब तक जिंदा रहेगा? लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट। कह कबीर कब लगी हुए जूठा पतल चाट। भरत जी कहते हैं कि भैया वो सरवाता बात बनाना। एक है चलनी सदिशा, चलनी में 1000 गो छेद। चलनी का काम है अवगुण का ग्रहण करना। मैदा आटा चलती, उस अभागनी चलनी का काम देख, सारा आटा को नीचे गिरा देती है और उसमें जो अवगुण है चोकर उसको छाती से रख लेते। तुम मत जाना, तुमरे बिना मैं नहीं रहूंगी। चलनी कह रही है चोकर एक आए होंगे अवगुण देखने के लिए। बाबा जी क्या खाता क्या पहनता है? हो बाबा जी पैसों ले हो की करते पैसा लगता ऊपर चलनी सा, उसको ज्ञान ध्यान से कोई मतलब।
चल एक सूप के सदृश आदमी, सूप में सार असार मिलाइए। सूप का काम है अब गुण को फेंकना, गुण को रखना, चावल को रखना, उसमें जो तूस है उसको फेंकना। सूप का काम एक होता गुण ग्रहण करने सीखता, और एक है कठोरता सदृश। कठोरता में पानी दीजिए, पानी में रख दीजिए, डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं। एक माई चली गई सत्संग, बैठ गई आगे में, और बाबा जो प्रवचन कर रहे थे बूढ़ा था, तो बूढ़ा आदमी का बाल दाढ़ी तो उजली हो जाती। अब बूढ़ी देखे बाबा को एक टक, कभी कपार पर हाथ दे, कभी छाती धोने, रो रहे। बाबा तो मन में बड़ी खुशी है, गदगद है बाबा कि मेरा प्रवचन का असर पड़ गया। बुढ़िया को बैराग हुआ, किनको किनको अलग बात, इसको डायरेक्ट असर किया, बैराग के कारण रो रही। सत्संग समाप्त हुआ, सब दौड़ दौड़ आई प्रणाम। अब बूढ़ी भी पहुंच गई। साधु बाबा उत्सुकता बस पूछ बैठे, अरे बूढ़ी माँ, मेरे कौन प्रवचन के अंश सुन करके तुम्हें बैराग हुआ, तुम रोने लगी? बूढ़ी कहती, बाबा बैराग हमारे दुश्मन सब बाबा जी बन जाए, हमको क्या करे बैराग तेरा हुआ, हमको अपने नाती पोता से घर भरा हुआ। तो रोती थी सत्संग सुन के ना। नहीं बाबा, दूसरी बात की याद आ गई, तो बैठी थी सत्संग में, तो कौन सी की याद करने लगी। बूढ़ी कहती, बाबा मेरे पास में एक बकरी थी, 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। जो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा, वो बहु आप ही की दाढ़ी के जैसे, तो आपकी दाढ़ी देखी बकरी याद आ गई, और आप बोलते थे मुंह ऊपर नीचा हो और कलेजा फटता था। ऐसे हमारी बकरी भी घास खा के गाली करती थी। सब एक वैसे भी जाती, उसको कौन असर करेगा, है ना? इसलिए संतों का ज्ञान सुनिए, है ना? भाव देखिएगा। हमारे यहाँ माँ बहन कहते, हमारे संभ्रांत परिवार की माँ बहन है, बाहर नहीं जाती है, बाहर नहीं जाती, सत्संग में तो ठीके नहीं जाती है। बाबू बड़ा खुश है, हम पर्दा हमारी बहू रह रही, लेकिन रात में देखिएगा कहीं नाच गान होता होगा, तो बाबू है दरवाजे पर, बहुरिया पिछवाड़े से पार है, नाच में आगे देखिएगा फिर बहू है। तो सत्संग में नहीं जाने के कारण क्या दुर्दशा होती है। ये माँ बहन जो आई है, कम से कम एक सीख करके जाओ, जो नहीं आई होगी उनको सुना देना कि अगला जन्म में क्या बनेगी। सत्संग में नहीं जाएगी तो अगला जन्म में क्या बनेगी। कबीर बाबा बोल रहे, मेरा नाम नहीं बोलना कि बाबा बोल रहे थे। कबीर बाबा ने कहा, बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने ना जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। कुतिया सा कौन है? वो बड़े घर की औरत। जो कामिनी पर्दे रहे, सुने न गुरु की बात, सुत होगी कुतिया फिर घारी गात। माँ बहन कहती, बाबा मैं तो जाती हूँ सत्संग में, मेरा पति ऐसा टेर है, चपरासी है बाबा, अब बाजार से डनलप लाया है, घर में घोलटता डनलप पर, कहेगा मोलाई में भोजन बनैया। अब क्या करेंगे बाबा, इसी में विलम्ब हो। उनके लिए कुछ नहीं, कौन के लिए भी है मैया। बड़ा घर का विद्वान बाबू सत्संग सुने ना जाए, ताही कारण सुअर हो के दौड़ दौड़ बिष्ठा खाए। सुगरबा कौन है? को दुबला पता देखे, मोटका सा बाबू है, पेट को 2.5 किलो बना के रखा था, वही सुगर बना है। डनलप पसवाने की आदत, सुगर के खोलिए न, खाना पीना छोड़ के भागे कीचड़, है ना? बैठता तो एक बित्ता नीचे चला जाता, डनलप भी फेल है कीचड़ के सामने। फिर वहां जो उनके मालिक भगाता है तो खोजता है रोड पर, कौन सौभाग्यशाली मेरे लिए बना के रख के भोजन गए, वहीं जाके मुंह डुबाता। कौन है? वही सत्संग का जग के साथ
है ना, अवहेलना किया सत्संग का, कहाँ चले जाते हैं। दुर्लभ मानुष तन करिए हरि भजन। सुंदर अवसर मिला, लेकिन आप कौन दुनिया में भूल के रह गए। इसलिए सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। बड़ा हुई ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। देवता 33 कोट नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा हरि को लिया निकाल। बहुत फिर मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण के न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार, बड़ा हुई ते पूजिए संतन किया विचार। संत का संग करेंगे तो जीवन का कल्याण होगा। जो जाए उन पर उनका कल्याण करता। सो अनायास तरे भव सागर, जो सत्संग में चली आवे। जो कनिहारी न भेद करे कछ, आय चरे तेहि नौ चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मलेच्छ चंडाल नहीं पार लगावे। सुंदर देत कछु नहीं लागत, या नर दे अभय पद। चले न जाओ। ट्रेन में ड्राइवर नहीं पूछता है आप कौन जाति के लोग हैं, आप पढ़े लिखे विद्वान है कि अनपढ़ हैं, आप उच्च जाति के निम्न जाति के हैं, कुछ नहीं। ड्राइवर चुपचाप बैठा हुआ है। आप भी जो यात्री हैं, विश्वासी हैं, काउंटर टिकट कटाते हैं, नहीं पूछते हैं ये ड्राइवर कितना दिन से गाड़ी चला रहा है, कौन कौन गाड़ी चलाया। ड्राइवर तो माल गाड़ी शुरू करता, ये भी चलाया है, ये सब पूछ करके तब टिकट लेते हैं। लिए टिकट हर बरा के जाके बैठ गए। कितना हूँ बैठ जाए, वो केबिन में छिपा हुआ है। ड्राइवर उतर के नहीं देखता कि कितना चढ़ गया, ओवरलोड नहीं हुआ, थोड़ा उतार दो तब ले जाएंगे। जितना चढ़ना चढ़ जाओ, खिंच करके गंतव्य स्थान पहुंचा देते हैं। उसी तरह संत रूपी नौका पर जो चढ़ जाएंगे उनका भी भवसागर पार कर देंगे। जो कोई जाए मिली उनसे नर, हुई पवित्र अलगे हरि रंगा। दोष कलंक सभी मिट जाए। पहले जो भी हैं वो कलंक दोष को तो पहले धो देते हैं। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगल और मध्य सुषमाना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजा स उच्यति, तत्र स्नानं फकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यति। वो रास्ता बता करके पाप को धो देते हैं। वो संत हैं, संत हैं, लेकिन उनकी पहचान बड़ी मुश्किल है। कहू भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग श्री उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। हमारे गुरु महाराज के गुरु थे बाबा देवी साहब, बिल्कुल काला कपड़ा पहनते थे, बिल्कुल काला कपड़ा। उनके गुरु थे तुलसी साहब, वो तो और विचित्र साधु, उसका कोई रंग नहीं था। दर्जी लोग कपड़ा को कतर करके फेंक देते, वो कतरन को उठा करके ले जाते थे और कांटा से सी करके एक बड़ा सा कपड़ा बना लेते थे अंग ढकने के लिए। तुलसी साहब सामर्थ्यवान क्या, तुलसी साहब के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिवदयाल सिंह जिनके नाम पर राधा स्वामी, शिवदयाल सिंह, बाबा देवी साहब, गिरधारी स्वामी और सूरदास, जन्म से अंधा सूर स्वामी।
एक रोज ऐसे सत्संग का समय हो गया, तुलसी साहब विराजमान हो गए, बार बार कह रहे गिरधारी गिरधारी, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़ा विद्वान, का गिरधारी अभी तक नहीं आया, पाठ कैसे होगा। 2 बार बोलने के बाद सूरदास बैठे हुए थे नीचे, खड़े होते हैं, गुरु महाराज गिरधारी आपके रंच मात्र कष्ट को बर्दाश्त नहीं करते, आज बहुत सारे अतिथि लोग आए हैं, गुरु महाराज को इनकी दशा देख करके कहीं तकलीफ न हो जाए, इसलिए वे सेवा में लगे हुए, समय का ज्ञान नहीं है, का व्यस्त रहने के कारण हुजूर समय का ज्ञान नहीं रहा। तुलसी साहब तुम बैठ करके बात बना रहे हो, जब तुम जानते हो कि वो व्यस्त है, क्या तुम पाठ नहीं कर सकता है। हाथ जोड़ कर कहने लगे, गुरु महाराज मैं तो जन्मांध हूँ, अक्षर का ज्ञान मुझे कहाँ कि हम किताब देख के पाठ करो। किसने कहा तुमको ज्ञान नहीं है, किसने कहा उठाओ किताब, उठाओ। जो ही किताब उठाया हाथ में लिया, आंख में रोशनी आई, पढ़ना शुरू कर दिया। सामर्थ्यवान है, भेष कैसा, भेष कैसा है। गुरु नानक साहब मुंशी का काम करते थे, एक बार अनाज तोल दे, रामे जी 1, रामे जी 2, रामे जी 3, पढ़ते जा रहे अपने हाथ, ऐसे लोग बेचता अनाज तो पढ़ता कि बोलना चाहो तो भगवानों साथ में रहे, रामे जी 1। भगवान का तो यूटिलाइज बहुत लोग करते, देखिए ना दुकान में चलेगा तो महर्षि में ही वस्त्रालय, महर्षि में ही दवा खाना, बीड़ी पर लिखता गांधी छाप बीड़ी, गांधी जी पिए थे कई बीड़ी, कभी गांधी जी पिए थे नहीं, गांधी छाप बीड़ी मिलता था, तो नाम बेचता है लोग, संत भगवान शंकर वस्त्रालय, दवा में कुप्पा घाट में तो जानते होंगे पुराने से, तो अंदर बाबू तो बहुत दिन से मैं गुरु महाराज के सानिध्य में रहा था 76 और बाद में संसई महाराज में हिमालय चला गया, तो हिमालय में पत्ता खा के रह रहा था, कैसे कैसे आए थे कुप्पा घाट, बाबा पकड़ लिए संसई महाराज का, आप सुनते नौकरी छोड़ दिए, जी चलिए मेरे साथ, तो रांची में नौकरी करते थे, प्रोफेसर छोड़ दिए तो आगे बाबा है ना, तो उन्हीं के साथ मैंने समझे 2000 तब से रहे, उन्हीं की सेवा संत महाराज के साथ में चलते, तो सौभाग्य मिला। तो तुलसी गुरु नानक साहब अनाज बेच रहे, रामे जी 1, रामे जी ऐसी करते गए, रामे जी 12, रामे जी 13, उच्च कोटि के संत है, वो अनाज दे रहे, रामे जी 13, ओ सब तो उनका है, तो बचपन से ही ज्ञानी थे, पिताजी थे खेत के रक्षा करने के लिए भेज दिए, देखो चिड़िया ना खा जाए, गेहूं बोए हैं बेटा, घूम करके भगाना। नानक बाबा बैठ करके सोचने लगे 6 साल की उम्र कि आखिर खेत में जो बाबूजी बोए हैं अनाज, उसमें अंकुर कौन देने वाला, बाबूजी तो नहीं देंगे, दादाजी तो नहीं देंगे, तो अंकुर देने वाला कोई भगवान है, उनको बढ़ाने वाला कौन, भगवान है, उनमें रस भरने वाला कौन, भगवान है, उनमें फल लगाने वाला कौन, भगवान है, सब भगवान उपज देते। चिड़िया कौन बनाया, चिड़िया को भगवान ही बनाया, और भगवान का अनाज, भगवान का चिड़िया खाने आ रहे, हम पाप करेंगे उसको भगा करके उनका चिड़िया खा। अब ये चिड़िया आवे घूम के खड़ा था, पढ़ता था, राम के चिड़िया राम के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ और चिड़िया भर भर पेट। लोगों ने जाकर कहा उनके पिता को, कालो वो कालो, कहाँ किनको भेजे हो, खेत के अगरवाही करने, कहा नानक को भेजा, कहा जा रे पागल, वो तो चिड़िया को बुला बुला के खिला रहा, चिड़िया को बुला के खिला, अगरवाही कर रहा, भगा रहा कि चिड़िया को खिला रहा।
मस्ती में चिड़िया खा रही है, कभी खेत में नहीं होगा ना। तो ज्ञानी तो पहले गुजर नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। तो राम जी तेरा अनाज दे रहे हैं, आंख बंद है। राम जी तेरा। लोगों ने जाके कहा उनके मालिक को कि महाराज कौन पगलवा को रखे मुंशी में। का क्या हुआ? तेरे में सारा अनाज पार हो गया, तेरा में सारा अनाज पार। दौड़ता आया, खड़ा होके सुना, देखते राम जी तेरा। आपके हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो? आंख खुलती है। का मालिक अनाज व्यापारी को दे रहा हूं। का कितना दिए हो? 13। जा रे पागल, तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। 13 में सारा अनाज तोल दिया। कहा 13? मालिक तेरे ही दिया हो, ज्यादा होगा तो जो दंड देना दे दीजिएगा, ज्यादा होगा तब ना, ज्यादा नहीं होगा तो मालिक का चल हट तब हटा दिया। दूसरा मुंशी को बैठा के व्यापारी को डांटे कि पागल था तुम, क्या था? व्यापारी तो कांप रहा, अनाज तो सही में कई बार 13 किया। उनको तो कहना चाहिए राम जी 14, राम जी 15, राम जी 16। हटा, फिर से तोला। जब फिर से तोलाया गया तो मात्र 13 का 13 हुआ। लोगों ने कहा इनको काम में मन नहीं लगता, क्योंकि पीता ही नहीं। तुम लोग पीते हो? कहाँ पीता हूँ? वो नशा कब तक रहता? रात में पीता हूँ, मस्ती में काम करता हूँ, वो नशा सुबह उतर आती, फिर क्या करते हो? फिर पीता। नानक बाबा ने कहा तुम तो नशा पीते हो तो उतर जाता, हम जो नशा पिए है ना वो मस्ती हमेशा रहता। वो नशा कौन है? नाम खुमारी नानका चढ़ी रे दिन रहे, नाम की नशा वो चढ़ जाएगा, उतरता नहीं। फिर देखो तुम लोग नशा पीते हो, उसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बनता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चलता है। मैं जो पिया हूं नशा, इसमें धन आबाद, परिवार आबाद, शरीर आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उनका जसगान होता है। उनके नाम पर उनके गला में, चरण में पुष्प माला अर्पण भी होता है। नशा पीने से क्या फायदा? गुरु नानक साहब ने कहा जान पे जान पीने से क्या फायदा? जान पे जान पीने से क्या फायदा? शाम को पियो, सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार हिंदू सन्यासी को मैसेज को उतरने दो, तब तक चैन नहीं लेने देगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगेगा। ये नशा इतनी पतित। अभी देखिए जितना वृक्ष है, बसंत ऋतु में दान मांगा, सारा वृक्ष दान कर दिया। ले लो, मांगने आए हो तो ले लो, मैं कुछ बचा के रखने वाली नहीं, ले लो। सारा वृक्ष झाड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? सब में न पल्लव लगा, इज्जत के साथ वो फल दी। एक ही वृक्ष निर्लज वो दान देने में कंजूसी करने लगे, दिया ही नहीं। बसंत ऋतु जो मिला लिया गया चला गया। या भाग ली, नहीं दिया तो पत्ता तो झड़ गया। दान नहीं दिया, उनको क्या मिलता? पत्ता मिला ही, नंगी होकर के फल दी। कौन? महुआ। इतना निर्लज है महाराज महुआ, एक भी पात नहीं। इतना निर्लज पतित गाछ महुआ। पात लिए सब वृक्ष फले, लेकिन महुआ फले पत खोए। सारा पत्ता को खोकर निर्लज पतित नंगी होकर के फल दिया। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा पात
पिए सब वृक्ष भले, महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों न फजत हो। लाजता खाएगा हम बड़ी एक पियक्कर थे, संक्षेप सुनाता हूँ। वो पी करके इधर उधर चला गया, गांव के लोग पकड़ लिया, दे जूता दे लाभ, मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। नौजवान कहते छोड़ो मत, ये बड़ा लंबा चौड़ा नेतागिरी करता, चौक चौराहा पर लंबा धोती कुर्ता बंडी पहन के घमंडी, लोग तो जान जाए ना कैसा चरित्र का ये है, कितना चरित्र है इनका बिगड़ा। घुमा अब नौजवान को कौन मना, पकड़ लिया, कैसे क्या घुमा उतरा, मेकअप कर, मुंह में काली चना पोत दिया, गधा पर बैठा दिया, और सब अपना जूता चप्पल खोल करके रस्सी में बांध के गर्दन में टांग दिया, लगे घुमाने। एक महिला की दृष्टि गई, दौड़ गई उसके आंगन। उनके पत्नी कहते ए जी मालूम हुआ क्या तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए, नहीं गए, पकड़े गए। अब नौजवान सब इतना जूता लात से मारा है, पूरा शरीर लहू लुहान, फिर भी नहीं छोड़ा। मुंह में काली चना पोत का गधा पर बैठा करके गर्दन में जूता चप्पल देकर घुमा रहा। जानते तो थी कि पतित, एक होता पतित एक होता पति। वो पतित धर्मशिला पत्नी को भी रोकता है, धर्म कर्म करने से मना करता है, दान पुण्य करने से रोक देता है, न स्वयं करता न करने देता है, वो है पतित। एक धर्मशिला पत्नी को साथ देता है, दान पुण्य करने के लिए उनको आगे बढ़ाता है, स्वयं दीक्षा ले करके करता उनसे कराता है, पति है। तो जानती थी कि पति, फिर भी मोह बस बेचारी दौड़ी। तो कहने जो आई थी, करे कहाँ भागी जा रहे हो, इसी रास्ते होकर आ रहे, घर के आगे में रास्ता, ऐसी होके आ रहे, यहीं रुक जाओ। तो रुक गई आंगन के बाहर, तब तक दो चार और महिला के खड़ी हो गई। उस निर्लज को तब तक गधा पर सामने के लेके आए। इनकी जो दृष्टि पर गई, इतना विभत्स रूप, लहू लुहान, बेचारी आहत हो गई, रोने लग गई। उनके रोने की आवाज निर्लज के कान में जब जाती है, उलट कर देखा, एकदम घर के सामने आ गए, हमारी पत्नी रो रही। गधे पर से बोलता हूँ निर्लज, बेजिया मैं कान चुका थी ला, पूरा गांव घूम लिए या दो चार घर और बाकी कान चुका थी ला। जब आया तो पत्नी रो रही है, मुंह कान को धो रही है। कौन मुंह दिखाइएगा आप चौराहा पर, कितना आदर सम्मान लोग दे रहा था समाज में, अब कौन मुंह दिखाइएगा। मैं कैसे जाऊंगी अपनी सहेली के पास, क्या बताऊंगी। स्वाभिमान के साथ जाती थी कि मेरे पति ये है, नेता है, ये है, अब क्या कहूंगी बताओ। तो कहती अभी क्या सम्मान हमको नहीं मिला, अभी आपको नहीं मिला, क्या मिला, आखिर गांव के लोग ही हमको सम्मान दिए, गांव के लोग सम्मान दिए। तब दो चार गो दंड लड़का था, भले जूता चप्पल पहना दिया, लेकिन बाद में देखी आखिर समाज ना, बाद में देखी का क्या, सब कोई पैदल चल रहे थे, हमको घोड़ा पर बैठाए हुए थे। अब इस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता, जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसा तल जाएगा तो चैन लेगा। इसलिए जीवन में कुछ करना है, महापुरुष का संग कीजिए। जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। श्री सद्गुरु महाराज की